हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हमारा हाउस बॉय का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था यांग जी पूरे स्कूल में ये अनाउंस करवा देता है कि इसकी और इबो की बहुत जल्द शादी होने वाला है, जिससे जहान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। इबो भी वो पोस्टर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जब यांग जी उसके हाथ को खींचते हुए वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था कि इबो उसकी तरफ डिस्कशन से देखते हुए कहता है, इस पोस्टर का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या पाओ इतने तक डेस्परेट हो? खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम जानते हो वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता, फिर भी ये एंगेजमेंट करना चाहते हो। ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो। मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी नहीं देखता। मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करता या फिर तुम्हें कभी भी टच करने वाला भी नहीं हूँ, फिर भी तुम सब कुछ करना चाहते हो। यांग जी गुस्से से कहता है, क्यों? बस शाहजहान के लिए? इबो गुस्सा होते हुए कहता है, इस तरह रेडिकुलस बातें करना बंद करो। जहान बस मेरा ब्रदर है, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम उसके बारे में बातें करना बंद करो। हम दोनों के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में नहीं। यांग जी कहती है, तो फिर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तुम स्ट्रेट हो ना? मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर मैं क्यों नहीं? हमारे पेरेंट्स ने ये बात अप्रूवल भी दे दिया है। कम ऑन बेबी, मेरा मतलब ये है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों को इबो के नेक के चारों तरफ ले रहता है और सेडोटिवली कहता है, बेबी आई लव यू सो मच। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो फिर तुम मुझे प्यार करने ही लगोगे और तुम मुझ में अट्रैक्टिव ढूंढने लगोगे। मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बन के रहूँगा। चलो ना, इसे शुरू करते हैं। ये कहकर वो इबो को किस करता है। जब वो इबो के फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं देखता, वो इबो का एडवांटेज लेते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। इबो उसे थोड़ा सा दूर करके सहाय करते हुए कहता है, ठीक है। इबो अब उसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि अब वो यांग जी को अगर कुछ भी कहा तो वो अपनी मदर को कह देगा, जिससे उसकी मदर बिजनेस ट्रिप पर नहीं जाएंगे और वो जान के साथ अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए वो भी चुप रहना ही ठीक समझता है और वो यांग जी को अपने और करीब खींचकर उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक स्वीट सा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करता है। एटलीस्ट वो यांग जी को एक कन्विंस कर सके कि वो बस उसी का है। और पूरे दिन यांग जी इबो के साथ पूरी तरह क्लिंजी होकर रहता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली इबो उसे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ संज्ञान आज यूजुअल जहान को घर छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही जहान कार से नीचे उतरने ही वाला था कि संज्ञान जहान के हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहता है, बेबी मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग डिनर डेट पर चल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो। संज्ञान मुस्कुरा कर बस ये होप कर रहा था कि जहान उसे यस कह दे। जहान कुछ देर सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स वो सब बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो इबो के साथ घर पर अकेला रहने वाला है। वो इबो के आसपास रहने से अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो संज्ञान की तरफ देखकर नोट करते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ डेट जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पेरेंट्स कल बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों ना बिताऊँ। एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। संज्ञान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है, थैंक यू सो मच जान। ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आऊँगा। इबो जो कार पार्क करके उन दोनों को देख रहा था, जान जैसे ही अंदर आता है उसे ग्लेयर देने लगता है। जान उसे इग्नोर करते हुए मिसेस सुसन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो उनके पैकिंग में उसकी हेल्प करने लगते हैं। मिसेस सुसन तो उसे बहुत सारा गालियाँ देने लगता है और जान को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं और कहते हैं, अच्छे से बात याद रखना, मैं 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरे बेटे से दूर रहना, उससे सेटल करने की कोशिश भी मत करना। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे ठीक टाइम पर खाना दे देना। अगर मुझे आने के बाद मुझे कुछ भी पता चला तो फिर तो तुम तो गए
और आने के बाद मैं अपने बेटे की शादी करने वाला हूँ, इसीलिए तुम मुझसे अच्छे से ख्याल रखना। जैन अपना सर झुकाकर लो वॉइस में कहता है, एस मदर। मिसेस सुजैन कहते हैं, मुझे नफरत है जब तुम मुझे इस नाम से बुलाते हो, यू इविल चाइल्ड। अच्छे से याद रखना, मेरे बेटे से दूर रहना। मेरे बेटे की शादी मेरी प्रीशियस डॉटर इन लॉ यांगजी से होने वाला है। मैं कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब यहाँ से निकलो। जैन सारा पैकिंग करने के बाद वो करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मिस्टर वांग और मिसेस सुजैन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिस सुजैन अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी, मामा तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अपना ख्याल रखना। वो कहता है, डोंट वरी मामा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, अब जाइए। वो तो बस अपनी मामा को यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहा था। उसकी मदर उसके चेस्ट पर किस करते हुए कहते हैं, डोंट वरी बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। एक एक कर वो जाने लगते हैं। जैन जो कार के पास खड़ा हुआ था वो कहता है, डैड, मम, आपको मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मिस सुजैन जैन की तरफ देखकर ग्लेयर देने लगते हैं और कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैन और ईपो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैन घर के अंदर चला जाता है। ईपो स्मिक करते हुए कहता है, अब हम दोनों अकेला है, हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। अब मेरा बन्नी अपने लायन के पास आने के लिए तैयार हो जाना। ये कहकर बस मैं करते हुए जान के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ संज्ञान तो पूरा दिन रेस्टलेस था। वो तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज के डिनर डेट के लिए। जान ने जब से उसे हाँ कहा है वो तो खुशी से पागल हो गया था। वो जान को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, ना उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। वो बस चाहता था कि जान उसे प्राउड फील करे, उसे खुश रहे। वो अपने पर्सनल सर्वेंट को कहकर एक अच्छे से होटल को रिजर्वेशन कर लेता है और ऑर्डर दे देता है जिससे सब कुछ परफेक्ट हो। उसे पता था जान उसे प्यार नहीं करता, मगर वो आज रात को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता था और मेमोरेबल। वो बस जान से एक चांस लेना चाहता था कि वो उसे आज रात ये कह सके कि वो उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहता है। संज्ञान अपनी बॉयफ्रेंड जान के बारे में सोचते हुए पूरी तरह पागल हो गया था। वो बेड पर रोल होते हुए नीचे गिर जाता है, फिर भी वो बस हंसे ही जा रहा था। विनन जो लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था, जब वो देखता है संज्ञान कितने देर से लिविंग रूम में नहीं आ रहा है तो वो उसके रूम में जाने लगता है। वो बेड पर और घर के चारों तरफ देखने लगता है, मगर संज्ञान वहाँ पर नहीं था। उसे लगता है शायद संज्ञान बाथरूम में होगा, इसीलिए जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है तो बेड के साइड पर नीचे संज्ञान सोया हुआ था और पागलों की तरह बस हंसे ही जा रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। वेनन अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो और तुम नीचे क्यों लेटे हुए हो? क्या तुम इडियट हो और तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्या कर रहे हो? संज्ञान अभी भी मुस्कुरा रहा था और वो बैठते हुए कहता है, वेनन, तुम समझ नहीं सकते। जिस दिन तुम प्यार में पड़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। जिस दिन तुम अपने लिए बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड चूज कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम मेरी जान की तरह कोई भी खूबसूरत पार्टनर ढूंढ लो तो फिर तुम समझ में पाओगे कि मेरा दिल इतने ज़्यादा पागलों की तरह क्यों हंस रहा है। वेनन जान के कॉम्प्लीमेंट सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी ईयर से अभी से ही खून निकलने लगा है। स्ट्रेटली बातें करो और पॉइंट में आ जाओ। मैं तुम्हारी ऐसी बकवास बातें सुनना नहीं चाहता, तुम डायरेक्ट पॉइंट की बातें करो। संज्ञान वेनन की कॉम्प्लीमेंट सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जान के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता, फिर भी वो अपने दोस्त के साथ झगड़ा भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुस्कुरा कर चिढ़ाता हुए कहता है, ओह, मेरा दोस्त जेलस हो रहा है कि मैंने पहले अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, अब वो मेरा है। अगर तुम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सके इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है?
जहान तो अब मेरा है। अब मैं उसके साथ आज डेट पर जाने वाला हूँ। वैनन एक डेट की वर्ड सुनते ही वो कहता है, क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रहे हो? सडनली तुम उसके साथ क्यों? वो आगे कुछ कहे, संज्ञान उसके बात को काटते हुए कहता है, वैनन प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम नेगेटिव बातें करना फिर से शुरू मत कर देना और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला कहना। प्लीज़ आज के दिन को मेरा ख़राब मत करो, बस मेरी हेल्प करो। वैनन रुक जाता है। उसके दिल तो रोने लगा था, चिल्लाने लगा था। वो बस नोट करते हुए अपने दोस्त से कहता है, ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? संज्ञान भी अपने दोस्त की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम बस मेरे कपड़े और हेयर स्टाइल में थोड़ी सी हेल्प कर दो। आज मैं जैसे बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहता हूँ, जिससे जान मुझ पर अट्रैक्टिव हो जाए। और ये कहकर वो उसके सामने ही कपड़े चेंज करने लगता है। वैनन को तो जैसे अभी हार्ट अटैक ही आने वाला था। वो कॉप करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बाथरूम यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। संज्ञान की नेकेड बॉडी देखकर वो पूरी तरह हॉट हो गया था। यही वजह था कि वो कभी भी संज्ञान के रूम में नहीं आता था, क्योंकि उसे पता था उसका दोस्त पूरी तरह सेमलेस है। उसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो वैनन के सामने हमेशा कपड़े चेंज करता रहता था, जिससे वैनन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। अब वैनन बाथरूम के अंदर पानी खोलकर बड़ी जोर से सांसें लेने लगता है और संज्ञान की नेकेड बॉडी की तरफ इमेजिन करने लगता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा हॉट क्यों है? वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में मुझे क्यों फंसा देता है? संज्ञान कहता है, तुम ठीक हो ना? वैनन तो पूरी तरह स्टन हो जाता है। वो पीछे से मुड़ के देखता है, जो संज्ञान पूरी तरह नेकेड होकर उसके सामने खड़ा हुआ था। वैनन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं बस टॉयलेट यूज़ करना चाहता हूँ। संज्ञान कहता है, तुम मेरे साथ इजी हो सकते हो। ये कहकर वो भी टॉयलेट करने लगता है। वैनन तो पूरी तरह शॉक था। वो अपने दिल की धड़कन को बस रोकने की कोशिश कर रहा था। संज्ञान जाते हुए कहता है, जल्दी करो, मुझे रेडी भी होना है। वैनन बाथरूम में कुछ देर रहकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बाद जाकर संज्ञान को रेडी भी करने लगता है। दूसरी तरफ वांग मेंशन में ईपो रेस्टलेसली बैठा हुआ था। वो बस जान का इंतजार कर रहा था। वो क्या बात शुरू करेगा? फाइनली वो दोनों अकेले हैं, मगर शुरू कहाँ से करे? ईपो ये सोचते हुए किचन रूम में बहुत बार गया था। वो पानी पीने के बहाने से बहुत बार जाता था। जान जो उसके लिए लंच बना रहा था। वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, मगर जान उस तरफ देखता भी नहीं था। वो सर झुकाते हुए बस खाना खा रहा था। जान भी ईबो से क्या बात शुरू करे। अगर उसे कुछ भी बातें करेगा तो फिर ईबो को लगेगा कि उसे वो सेड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो सर झुकाकर चुपचाप रहना ही ठीक समझता है। ईबो फाइनली बात शुरू करते हुए कहता है, जान क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? जान कहता है, किस बारे में? ईबो कहता है, हम लोग इस घर में अकेला भी है, हमारे यहाँ पर रहने का कोई रूल और रेगुलेशन तो होना चाहिए। जान कहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा रोल क्या है? ईबो कहता है, तुम रात को कहीं भी बाहर नहीं रह सकते। तुम्हारा बॉयफ्रेंड या चाहे जो भी हो तुम्हें स्कूल से लेने या फिर छोड़ने के लिए नहीं आएगा। ये हमारी फादर की रिक्वेस्ट है और उसे तुम्हें फॉलोइंग करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ जाओगे और आओगे और तुम घर में लेट नहीं आ सकते। तुम्हें क्या लगता है मामा नहीं है तो तुम ऐसा कर सकते हो? इस चीज़ का मैं अलाउ नहीं दे सकता। और वो आगे कुछ कहे, जान गुस्से से कहता है, और तुम्हारा क्या? तुम स्कूल में अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर सकते? तुम जो उसे स्टोर रूम में कह रहे थे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तुम दोनों अभी मैरिड नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है डैड तुमसे डिसअपॉइंट नहीं होंगे? एटलीस्ट मैं अपने बॉयफ्रेंड से तो इतना डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, तुम्हारी तरह ऐसे बिहेव नहीं करता। ईबो कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? और रुको, तुम्हें कैसे पता चला
तुम क्या मुझे स्टॉक कर रहे थे कि मैं कहाँ पर और किसे किस कर रहा हूँ? ये मत कहना कि तुम जेलस हो रहे थे। जैन मुस्कुराते हुए कहता है, जेलस? और वो भी तुमसे और उस यांगजी से? मेरे पास हॉट बॉयफ्रेंड है, तो फिर मैं तुम्हारी उस बीच गर्लफ्रेंड से मैं क्यों जेलस हूँ? इबो गुस्से से कहता है, बहुत हो गया। जान भी कहता है, मैं भी वही कह रहा हूँ, तुम अपने ये रूल्स अपने पास ही रखो। मैं अब फ्री हूँ, अब पेरेंट्स आस पास नहीं है, इसीलिए मेरी मर्जी, मैं जहाँ पर जाऊँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि इबो उसे हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरे बिना परमिशन में घर से बाहर नहीं जा सकते। जान कहता है, बस देखते रहो। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। ये वो तो गुस्से से अपने मुंह टाइट कर लेता है। वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जान के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जैसे जान उसे और ज़्यादा नफरत करने लगे। अभी वो अपने आप को काम डाउन करता है और मन में कहता है, उससे पहले सॉरी से ही शुरू करना पड़ेगा। उससे पहले जान को सॉरी कहना पड़ेगा। पहले का हर बुरा बर्ताव के लिए उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये कहकर इब्बो अपने आप को गालियाँ देते हुए बस जान की तरफ ही देख रहा था। अब कुछ देर बाद जान इब्बो के लिए खाना देते हुए कहता है, यंग मास्टर, ये आपका खाना है। इब्बो खड़ा हो जाता है। वो अपने आप को देखते हुए मन में कहता है, ये क्या कह रहा है? वो उसे ऐसा क्या कह रहा है? वो बस जान की तरफ देख रहा था और जान इब्बो की तरफ। वो उसकी हैंडसम फेस की तरफ देखकर पूरी तरह खो जाता है और मन में कहता है, उसका प्यार इब्बो कभी भी नहीं मर सकता और उसके दिल में उसके लिए जो प्लेस है उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। वो अभी भी इब्बो को कन्विंस करना चाहता है कि वो उसके बगैर जी नहीं सकता। ये सच है, वो बस इब्बो से ही प्यार करता है और किसी से भी नहीं। इब्बो पाउट बनाते हुए कहता है, तुमने बस मेरे लिए क्यों सर्व किया? तुम्हारा कहाँ पर है? जान जो पूरी तरह खो गया था वो अपने होश में वापस आता है और कहता है, इट्स नॉन ऑफ बिजनेस। मैं खाना खाऊं या फिर ना खाऊं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जान क्विकली वहाँ से जाने लगता है, मगर इब्बो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्यों? तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो? क्या मैं इतना ज़्यादा हर्ट हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे हो? जान कहता है, क्या ये रिडिकुलस बातें कर रहे हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, ये बात सच है कि मैं मैन को प्यार करता हूँ, मगर मैं इतना गधा नहीं हूँ कि तुमसे प्यार कर बैठूँ या फिर तुमसे अट्रैक्ट हूँ। अब मुझे जाने दो। इब्बो जान की बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, रियली? तुम मेरे जैसे इंसान को प्यार नहीं कर सकते? मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं लगता? तुम और कोई अट्रैक्ट लगता है? तुम एक कॉमन सा हाउस बॉय हो, जो तुम यहाँ पर खाना सर्व कर रहे हो। जो भी मुझे चाहिए तुम्हें उसे देना पड़ता है। उसकी ऐसी हॉटफुल बातें सुनकर जैन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है, हर वक्त मुझे लगता है तुम चेंज हो गए हो, मगर मेरा हर सोच गलत होता है। तुम कभी भी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा मुझे इंसल्ट करते हो, मुझे हमेशा ये कहते हो कि मैं एक हाउस बॉय हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ एक ना एक दिन तुम ज़रूर बदल जाओगे, मगर मेरा हर सोच गलत होता है। तुम अपनी माँ से भी बदतर बिहेव करते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। आई हेट यू इबो, आई हेट यू सो मच। जान ये कहकर रोते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। इबो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। अपनी बातों पर वो रिग्रेट करने लगता है। वो भी जान का पीछा करना चाहता था, मगर जैसे उसके दोनों पैरों के नीचे ग्लू लग गया है, वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और अपने आप को गालियाँ देते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया था? मैंने अब क्या बकवास कर दी? मैं गुस्से को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ? उस पर इतना तो गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? ये कहकर वो डाइनिंग टेबल पे पास आ जाता है और जान जान ने उसके लिए जो खाना रखा हुआ था वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस तुम मेरे हो,
जब तुम दूसरों के बारे में मेरे सामने बातें करते हो मुझे बहुत ज़्यादा हॉरिबल सा फील होता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं कुछ भी बक देता हूँ, आई एम सॉरी ये कहकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उस खाने की तरफ देखने लगता है जो उसकी जान ने उसके लिए खाना बनाया था।